हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, ये जो सीरीज चल रही है अब इट्स टुवर्ड्स द एंड। एज यू नो कि हम यूनिट 6 पे पहुंच चुके हैं एंड यूनिट 6 में मैं आपका टॉपिक वाइज टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है इसमें कितने टॉपिक्स मेंशन्ड है। सो इंस्टेड ऑफ चैप्टर्स में टॉपिक ले रही हूँ। आज फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के प्रोग्राम्स के रिलेटेड हम बात करेंगे। बिफोर दैट गाइस, जस्ट अ क्विक अपडेट। मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, ऑफलाइन मॉक टेस्ट। थोड़ी चेंजेस हमें करनी पड़ी। अब 13 के बदले 14 जून को ये टेस्ट रखा गया है 9:30। काफी लोग बोल रहे थोड़ा कम टाइम है, सो हमने एक दिन और एक्सटेंड किया। इसके बियॉन्ड वी कांट एक्सटेंड। लाइक आई सेड, एक तो फेस्टिवल है प्लस नेक्स्ट वीक कुछ एग्जाम्स भी आ रहे हैं एंड देन एग्जाम जो आपका मेन एग्जाम है सुपरवाइजर का, उससे एक दो दिन पहले रख के थोड़ा वो उस टाइम पे इट इज नॉट फेयर। सो हमने 14 को रखा है। गांधीनगर, केनाल रोड, विजयपुर एज वेल एज श्रीनगर। श्रीनगर में भी है। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप हमारी लिंक पे भी जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे। आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम एंड दिस इज योर सेंटर्स अवेलेबल। ठीक है। अब गाइस एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड, हमने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है आपके लिए। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट यू हैव मोर देन 1500 एमसीक्यूज सिर्फ स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट के रिलेटेड। ठीक है, दैट मींस जो आपको 60 मार्क्स का कंपोनेंट है सिर्फ उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे आपके लिए 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं। हर यूनिट में 200 से ज्यादा क्वेश्चंस, हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन से ज्यादा आपको मिलेंगे। सो सफिशिएंट है, इट इज अ लॉट टू डू। आप इसको इसकी लिंक भी आपके पास पड़ेगी। इट इज ऑन आवर ऐप विंग्स ए कुरान से आप बाय करिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी जाके यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय इट इज अवेलेबल एंड ट्रस्ट मी it will help you a lot। जब आप इतने questions, of course with detailed explanation, so don't worry about that, answers with detailed explanation है and it will help you a lot। so do buy this। इस time पे questions को prepare करिए and this will help। चलिए let's start with today's lecture। what does family welfare mean? planning of birth, counseling to pregnant women, पोस्ट डिलीवरी एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव। इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। क्या क्या फैमिली वेलफेयर की जब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं? काउंसलिंग टू प्रेग्नेंट वुमेन आता है, यस। प्लानिंग ऑफ बर्थ, यस। पोस्ट डिलीवरी एजुकेशन जो देनी होती है, फिर जो बच्चे का बताना पड़ता है कि टू कीप अ गैप एंड ऑल दैट, वो सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है। सो ए डी इज द करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ द वीडियो एज यूजुअल यू विल टेल मी योर टोटल स्कोर। सो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। लेट्स मूव अहेड। चलिए, which among the following goals are mentioned in the national health policy? नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कौन कौन से गोल्स मेंशन्ड है? इंक्रीज एक्सपेंडिचर, ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, डिमार्केटिंग हेल्थ प्रायोरिटीज। ठीक है, जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपकी गाइस, इसमें इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी आ जाता है, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑल्सो। चेंजिंग द हेल्थ प्रायोरिटीज इसमें फोकस किया जाता है सो दैट जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, उनको कंट्रोल में कर सके। टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यहाँ पे स्ट्रेंथन दैट मींस जो लिमिटेड रिसोर्सेज भी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें एडवांस टेक्नोलॉजी से, टू लोअर द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस। लोअर करना हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर लोगों का, सो दैट वो मेडिकल इसमें जो एक्सपेंसेस है उस पर कम पैसा खर्च कर सके। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, अगेन ये स्कीम्स और जो ये सरकार इनिशिएटिव लेती है इनके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। इट डील्स विद व्हाट? डॉक्टर टू पेशेंट टेलीकम्युनिकेशन, फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज, फ्री इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन या यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। ओके, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म जो है गाइस, ये आपका आ जाता है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ब्राउजर है ये।
It deals with doctor to patient telecommunication. Of course, it means आप direct through phone calls, through video calls, you can have a communication with them. एंड ये एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो ये फैसिलिटेट करता है. सो ये इट हैज बीन वर्किंग अ लॉट फॉर पेशेंट्स. एम्स ऑफ मिशन परिवार विकास. ओके, परिवार विकास आपको पता है, जब हम फैमिली वेलफेयर की रिलेटेड बात करते हैं, परिवार ओरिएंटेड, फैमिली प्लानिंग ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. क्या हो सकता है मिशन परिवार विकास का एम? इंप्रूव एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यस. एम्फेसिस ऑन स्पेसिंग मेथड्स, यस. लाइक जितने गैप रहना चाहिए बिटवीन टू चिल्ड्रन और जितने भी है, बोथ ए एंड बी या ओनली वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट. इट इज इजी, बोथ ए एंड बी. स्पेसिंग पे फोकस करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी फोकस करते हैं. ये इंप्रूव करता है आपका इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो रहता है. यू नो कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी पे कितना फोकस किया जाता है, कितनी स्कीम्स है आपकी जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी पे फोकस करती है. आपका कैपेसिटी बिल्डिंग और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पे भी ये फोकस करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. अनीमा मुक्त भारत वाज लॉन्च्ड एट. नाउ अनीमा, यू नो, यहाँ पे जब भी हम एनीमा की बात करते हैं, हमारा जो एडोलसेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन है, वो टारगेट पे हमेशा रहती हैं, टारगेट बेनिफिशियरीज हमेशा वो रहती हैं. सो ये कब लॉन्च किया गया था? 14, 18, 20 या 2016 में. सो 2018 इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ पे ये नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है, उस पे ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम. सो दैट ऑफ कोर्स इसका क्या है, जो केसेस है एनीमिया के, ये डिक्लाइन पे करने हैं, एंड लाइक आई मेंशन, इसमें टारगेट ग्रुप आपका कौन रहता है? वुमेन, स्पेशली 6 to 59, यू नो 6 to 60, आपके जो इनिशियल 3-4 इयर्स वाले हैं, 5 to 9 इयर्स एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. इन शॉर्ट हर टाइप की औरतों का आ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इट इज सीन कि कैसे वुमेन मोस्टली एनीमिक रहती हैं. ओके, ये आ गया आपका फिफ्थ का आंसर. लेट्स मूव अहेड. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान फोकसेस ऑन. ओके, ये जो प्रधानमंत्री वाले जितने भी आपकी स्कीम्स है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के रख लीजिए, क्योंकि दीज आर कंपैरेटिवली लेटेस्ट मतलब पिछले 5-6 साल में उसमें आ जाती हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगी. चलिए, checkup of pregnant women to detect and cure anemia, checkup of adolescent girls to detect anemia, provide nutrition food at Anganwadi centers, या आपका all of the above mentioned. ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाता है, आप इनको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. लाइव चैट में आपका देख रहे हैं, आई नो ये पहले से रिकॉर्डेड है, मतलब जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर इट इज रिकॉर्डेड, बट इसमें आप बता सकते हैं मेरे को कि इसमें आपका क्या क्या आ जाता है. देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित वुड बी योर सेफ्टी ओरिएंटेड. मातृत्व जब भी वर्ड यूज होता है, ऑलवेज फोकस ऑन मदरहुड एंड यू नो प्रेग्नेंट वुमेन. अभियान इज अ प्रोग्राम. सो एडोलेसेंट चला गया आपका, एडोलेसेंट चला गया, न्यूट्रिशनल फूड चला गया. इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है ए आता है आपका इसमें करेक्ट आंसर. ये प्रेग्नेंट वुमेन को डिटेक्ट करता है. फोकसेस ऑन जो आपका ANC चेकअप रहता है टिल द 9th मंथ विद द हेल्प ऑफ गायनेक एंड डिटेक्ट. इसमें क्या है, डिटेक्ट करना है केसेस को एनीमिया ओरिएंटेड. ठीक है, डिटेक्ट एंड क्योर द केसेस ऑफ एनीमिया ओरिएंटेड. ओके, चल पढ़ाएंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इन इंडिया? मोबाइल मेडिकल यूनिट्स में क्या है? इंप्रूव्ड अवेयरनेस, urgent care, primary care, या all of the above. As you can see यहाँ पे from the name mobile means इधर उधर चल के रहना. Improved awareness, urgent care, primary care सब है. That means ये आपको urgent नीड पे मिलेगा. कल को कुछ मिसहैपनिंग होती है, urgent नीड पे बेसिक प्राइमरी केयर मिलेगा, जिसके लिए कभी भी लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है. अवेयरनेस भी रहेगी इसमें, क्योंकि उस एरिया से जब वो वैन या मोबाइल यूनिट्स निकलेंगे, दे विल मेक श्योर कि अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ चले. सो ये आ जाता है आपका
डी ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट क्वेश्चंस नहीं, मतलब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन। व्हाट इज द एम ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टैंड फॉर? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्र मीन्स आपका ऑल ओवर कंट्री ओरिएंटेड, बाल बच्चा हो गया, स्वस्थ हेल्थ हो गया, कार्यक्रम अगेन प्रोग्राम ओरिएंटेड। डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिजीजेस इन चिल्ड्रन, डेवलपमेंट डिलेज या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िए, ऑल ऑफ द अबव हर जगह पे जरूरी नहीं है, इट कैन वर्क। डिफेक्ट्स एट बर्थ की ये यहाँ पे बात करता है, ए 4D पे बात करता है, ठीक है, 4D पे ये बात करता है। सॉरी, आपका इसमें आंसर, माय अपॉलॉजीज, आ जाता है इसमें बी, ये 4D की बात करता है। ऐसे याद रख लीजिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4D की बात करता है। वो क्या क्या है? डिफेक्ट, डी फॉर डिफेक्ट, फिर आपका आता है डिजीज इन चिल्ड्रन, देन डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिलेज, डेवलपमेंट एंड डेफिशिएंसी, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लेट मी जस्ट इरेज इट। लास्ट 2 क्वेश्चन आपके। नाइन्थ क्वेश्चन पे, rationale behind राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, provide nutrition, early detection of diseases, provide elementary education या BNC। अगेन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। स्वास्थ्य के रिलेटेड तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड इसमें नहीं हो, इसमें अगेन यही आपका आंसर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस। जितना जल्दी डिटेक्ट हो डिजीजेस उतना जल्दी क्योर भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे भी विद सो मच टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों के डिजीजेस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्या सिचुएशन या कैसे जो आशा वर्कर्स है उनकी सिचुएशन या कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए? प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यस। नॉट इंसेंटिसाइज इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जैसे पहले JNK के कुछ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज होते थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, या लेफ्ट विंग जो आपका आ जाता है एरियाज, नक्सल एरियाज, वो आ जाता है। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, रोल ऑफ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का आता है, सेंट्रल का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे स्टेट का आता है। क्रिएटिंग टेम्पररी जॉब्स, नो, क्रिएटिंग परमानेंट जॉब्स, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। मैंने आपको मेंशन किया हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 14th को रहेगा एट 9:30 AM। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, प्लस हमारा 1500 प्लस से ज्यादा जो क्वेश्चन बैंक है इट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप, यू कैन बाय इट। 1500 से ज्यादा क्वेश्चन गाइस, इमेजिन करिए कि कितना कुछ है रिविजन के लिए। ऊपर से यू विल बी एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन। सो अभी भी 10 दिन बचे हैं, यूटिलाइज दिस टाइम टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सी यू टुमारो, वी विल हैव मोर सच सेशन। बाय बाय।